ओम शांति। आज हम बात करेंगे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी के बारे में। देखते ही देखते दादी जी का 14वां पुण्य स्मृति दिवस भी आ गया और जो ही ये पुण्य स्मृति दिवस नज़दीक आता है, यूँ तो दादी जी के साथ बीते पल जो है वो केवल पुण्य स्मरण पे ही याद आने के लायक नहीं है, अपितु ज़िंदगी के हर कदम पे दादी जी के साथ जो पल बीते हुए हैं वो हर कदम पे याद आते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अंग संग के अनुभव। यह मेरा परम सौभाग्य रहा कि ऐसी महान तपस्विनी पुण्य आत्मा के सानिध्य में कुछ पल कहो, कुछ दिन कहो, कुछ क्षण मुझे बिताने को मिल गए। ये बात है 2002-2003 के बीच की। यूँ तो देखा जाए तो मेरी तो लंबी कहानी है कि मैं दिल्ली कैसे गया, ओम शांति रिट्रीट सेंटर में अपनी सेवाएं मैंने कैसे दी, और मुझे जो वहाँ सेवाएं मिली हुई थी वो दादियों का किचन संभालने की, और इसीलिए मुझे दादियों के बहुत करीब आने का सौभाग्य मिला। ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ये है 2003 के आसपास की, 2002-2003 के बीच की। तब आदरणीय दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी ORC आए हुए थे, और वो क्षण जो है, वो पल जो है, वो दिन जो है, मुझे उनके साथ बिताने का बहुत ही जीवन का एक सुनहरा मौका मिला। दादी जी के प्रति मन में इतना आदर था, इतनी भावना थी, परंतु वो आदर भरा और भावना भरा एक अलग ही डर भी था कि दादी जी को हम करीब से देख पाएंगे, दादी जी के हम कभी करीब जा भी पाएंगे, और इतनी बड़ी हस्ती के करीब जाने का हमें मौका मिलेगा भी सही। और सौभाग्य से वो मौका मुझे मिल गया, और भोजन बनाने की, दादियों को भोजन कराने की वो सेवा हमें मिली हुई थी, और उस सेवा के निमित्त से ही हमें दादियों का सानिध्य मिला। तो मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि दादी जी के सानिध्य से जो सीखने को मिला, शायद ही संसार में वो चीज़ जो है वो मुझे पुनः पुनः मिल सके। इतने बड़े दादी जी ब्रह्मा कुमारी के मुख्य प्रशासिका पद पे आसीन थे, परंतु दादी जी के अंदर इतनी गुणों की खान थे दादी जी कि एक एक प्रसंग जो दादी जी के साथ बीतता था वो कुछ ना कुछ सीख देने वाला था। प्रथम तो दादी जी नम्रता की इतनी मूर्त थी कि दादी जी में किसी भी प्रकार का वो है अभिमान नहीं झलकता था कि वो इतने बड़े संस्था के मुख्य प्रशासिका है। कभी भी दादी जी ने वो भेद नहीं जताया कि मैं बड़ी हूँ और बाकी छोटे हैं। वही एक वाकया मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि मेरे मन में एक अलौकिक डर था कि दादी जी के समीप जाएंगे तो पता नहीं इतनी महान हस्ती है, इतनी बड़ी हस्ती है, और हम तो बहुत छोटे हैं, तो पता नहीं दादी जी के पास हम कैसे जा पाएंगे। और हम सेवा तो करते थे, भोजन खिलाते थे, करते थे। एक प्रसंग ऐसा आया कि दादी जी के उस प्यार का, यूँ तो दादी जी जब भी किसी को दृष्टि देते थे तो दादी जी की दृष्टि में वो इतना प्यार रहता था उस आत्मा के लिए कि चाहे कितना भी छोटी सेवा करने वाला यज्ञवत्स क्यों ना हो, परंतु दादी जी उसे बहुत अहमियत देते थे। मैंने बहुत बड़ी बात दादी जी में देखी कि दादी जी ने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया। हर एक को दादी जी सेलेक्टेड पीस समझते थे, और दादी जी यही कहा करते थे कि ये तो बाबा का चुना हुआ रतन है। तो एक प्रसंग मेरा जो है, जो कि मुझे दादी जी के बहुत करीब ले गया कि दादी जी भोजन करके जो है रात के टाइम में वहाँ महफिल लगती थी, और कुछ एक जो वहाँ आसपास टीचर्स हुआ करती थी, कोई दादी जी को गीत सुनाता था,
कोई चुटकुला सुनाता था और एक छोटी सी जैसे कि एक दिल बहलाने वाली बात जैसे हो जाती थी और दादी जी को देख के सभी खुश हो जाते थे। ये सब होने के बाद दादी जी अपने बेडरूम में जब जाते थे तो जो भी कोई सामने आता था तो दादी जी उनसे गुड नाइट करते थे और आगे बढ़ते थे। अब मेरे मन में संकोच था कि हम होके दादी जी को कैसे बोले तो सही, इतने बड़े हैं दादी जी। तो मैं दूर से ही केवल देख ही रहा था दादी जी को, वो दादी जी का मुस्काना, वो दादी जी का चलना, वो दादी जी का हाथ हिला के सबको जो है वो बाय करना, सबको दुआएं देना, एक एक चीज़ इतनी अलौकिक, इतनी अद्भुत थी कि वो देखते बनती थी। उतने में हुआ यूं कि मैं दादी जी के करीब था और मैं केवल देख रहा था दादी जी को और दादी जी की दृष्टि ले रहा था। उतने में दादी जी के साथ जो दादी जी की सेवा करने वाली बहन जी थे, उस बहन ने बताया कि दादी ये वैजनाथ है और भोजन खिलाने की ये सेवा करता है, ये भाई आपको भोजन कराता है। जैसे ही दादी जी को उस बहन ने बताया, मुझे इतना आनंद हुआ और वो आनंद द्विगुणित तब हो गया कि इतनी महान दादी जी, इतनी बड़ी दादी जी, और जैसे उस बहन ने मेरा परिचय दादी को कराया, यूँ तो दादी जी देखते ही थे हम भोजन कराते थे, पर जब उस बहन ने खास बताया कि दादी ये वैजनाथ है और आपको ये भोजन खिलाता है, तो एक नन्हे बच्चे की तरह दादी जी ने मेरी तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया, जबकि मुझे संकोच था कि पता नहीं दादी जी बात करेंगे या नहीं करेंगे। और जैसे दादी जी ने हाथ बढ़ाया तो मैंने भी तुरंत अपना हाथ जो है वो दादी जी के हाथ में दे दिया और सचमुच में वो ऐसा अद्भुत प्रसंग था कि वो दादी जी नहीं परंतु एक अद्भुत फरिश्ता थे दादी जी। किसी इंसान के हाथ में हाथ दिया ऐसे तो लगा ही नहीं, ऐसे लगा कि हम जैसे किसी अलौकिक दुनिया में गए, साक्षात बाप दादा के हाथ में हमने हाथ दिया हो। वो दादी जी का प्यार, उतनों से हाथ मिलाने में इतना स्नेह समाया हुआ था और इतनी महानता दादी जी के उस कर्म में समाई हुई थी। उसके बाद मेरे मन में जो संकोच थे कि बाबा दादी जी इतने बड़े हैं, हम दादी जी के नज़दीक कैसे जाएं, हम दादी जी से बात कैसे करें, ये जो डर थे और ये जो संकोच थे वो मेरे सारे निकल गए और दादी जी के प्रति जितना प्यार था उससे कई गुना मेरा प्यार और स्नेह जो है वो बढ़ता ही चला गया। और क्या बताएं कि एक एक प्रसंग जो कि मैंने तो बोला कि दादी जी का चलना भी हमें कुछ सिखाता था, दादी जी का बात करना हमें कुछ सिखाता था। जब दादी जी भोजन करते थे तो भोजन की थाली में एक कण भी दादी जी जूठा नहीं रखते थे। इतने बड़े संस्था की चीफ थे परंतु इतने छोटे छोटे मैनर्स दादी जी से सीखते बनते थे। अब एक एक बात बताएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी और जो है वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आगे भी मैं आपको ये बातें बताऊंगा, तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं। ओम शांति।